मन का आपा खोय और अन्न को शीतल करे और आप हूँ शीतल हो। और कागा काको धन हरे और कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल कर मन अपनो कर ले। कौवा किसी का धन टेबल लेता है क्या है, या फिर कोयल किसको दे देती है? बस बोली से ही है सारा काम। कई आदमी बोली से काम बिगाड़ लेते हैं, कई बोली से बना लेते हैं। और फिर भगवान कहते हैं ये तो वाणी संबंधी तप हुआ, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और अभ्यास नाम जब आदि वाणी संबंधी तप ये करना चाहिए। स्वाध्याय किसका करें? अपने ग्रंथों का करें, रामायण महाभारत भागवत का बार बार आवृत्ति करें, बार बार गीता की सेमिनार अटेंड करें, गीता की क्लास अटेंड करें, लोगों को जोड़ें, स्वाध्याय करें। जैसे हम क्लास में बताते हैं कि साधक लोगों को आप नोट कर लें ABCD, ये फॉर्मूला है स्वाध्याय का। ABCD, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करें। B फॉर बुक रीडिंग, स्वाध्याय करें। जो भी ग्रंथ मिले हमेशा कोशिश करें। यदि घर में बस गीता पढ़ी है, धूल खा रही है, अब गीता है मेरे पास तो बस हो गया काम, गीता आ गई हो गया काम। पढ़े नहीं उसको देखे नहीं, रामायण हो गया काम, भागवत हो गया काम। स्वाध्याय बुक रीडिंग। C चैंटिंग, नाम जप, कम से कम 4-8 माला से ले जाते हुए 16 तक तो कम से कम लेके जाएं। 16 माला करेंगे, कम से कम 16 माला शास्त्र सेठ जी ने सभी शास्त्रों ने बताई है। और D क्या है? डेली वर्शिप, भगवान की डेली पूजा करें। तो ऐसे करेंगे धीरे 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 हमारा जो ये तप है, स्वाध्याय अभ्यास है, वाणी संबंधी तप है, ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और फिर भगवान ने बताया मन संबंधी तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्मा विनिग्रह भाव संशोधिरेत्येतत् तपो मानसमुच्यते। कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली शुद्धि, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवान ने बोला मौनम, मौनम, मौनम का मतलब मौन रहना नहीं, बस चुप रहकर अंदर से चल रहा है सब कुछ, सारे विचार चल रहे हैं अंदर ही अंदर, वो मौन नहीं है। मौन का मतलब भगवान कहते हैं कि मन भी खाली हो जाए। मन भी खाली का मतलब मन को भी भगवान के उससे भर ले। खाली होगा तो फिर करेगा कुछ ना कुछ चल कूद अंदर, है ना। तो मन भी संकल्प विकल्प से रहित हो, शांत हो, वही वास्तविक मौन है। और फिर कहते हैं भाव संशुद्धि, हमारे जो भाव हैं उनकी भी शुद्धता। भाव की शुद्धता कैसी होगी? जब हम अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करेंगे और दूसरों की हितकारिता का हमारे अंदर भाव होगा, तब हमारी भाव संसिद्धि होगी। और कैसी होगी? जब हम हर चीज के लिए एक भगवान का ही आसरा लेंगे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये मन संबंधी तप। फिर भगवान कहते हैं, अब भगवान ने जो बता दिया, अब ये जो तप है, तब भी भगवान ने इसको भी 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। फिर आगे सात्विक, राजस, तामस। क्या बोलते हैं भगवान? श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्ता त्रिविधम नरै अफलाकांक्ष वीर्योक्ते सात्विकम परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त, परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। तो तप भी 3 प्रकार का होता है। और सात्विक तप के लिए क्या बोला? फलेच्छा रहित। जहां भी जिस किसी चीज के लिए भी गीता में देखो कई चीजों को 7 तरह जो तप में क्लासिफाई किया है। गुंतरे योग विभाग में किया, इस अध्याय में कर रहे हैं और फिर आगे 18वें अध्याय में भी करेंगे। तो जहां भी सात्विक चीज आ रही है वहां पर मतलब फल की इच्छा से रहित। जहां भी राशि चीज आ रही है, फल की कामना, मान बढ़ाई की भावना। और तामस, उसकी तो पूछो ही मत, कोई समझ ही नहीं है उसको किसी को काम करने की, वो तामस है। अब भगवान ने फिर दान के बारे में बताया। दान कैसा होना चाहिए? देखो, दातव्यमित्य दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकांतम।
कैसे दे दान? दान देना कर्तव्य है, यानी किसी का भला करने के लिए दान देना है अपने को। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से दान देना है। और किसको दान देने की कोशिश करनी चाहिए? जिससे कि आपको भविष्य में बिल्कुल कुछ पाने की आशा ही ना हो, उसको दान देने की कोशिश करनी चाहिए। तब दान क्या है? सात्विक होगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी हम आज दे रहे हैं ना, बड़ा दिक्कत आती है हमको निकालते हुए। दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अपना नहीं दे रहे, क्योंकि सामने वाले का हमारे ऊपर कोई ना कोई कर्जा है, कोई ऋण है। वो दान देकर हम अपना कर्जा ही उतार रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे हैं हम भला। हम सोचे कि हम तो बहुत बड़े दानी हो गए जगह से। हम क्या बोलते हैं? मंदिर में जाएंगे, हाँ 10वीं में अच्छे नंबर आ जाए, हनुमान जी कितने का पौधा चढ़ाऊंगा? 101 रुपए का पूरा है। या फिर ये नौकरी मिल लग जाएगी तो फिर समापन ही करूंगा वहां पे। कौन से वाला वो हनुमान जी ट्रांसपोर्ट नगर के पास ऊपर है ना, ऊपर पहाड़ पे वो खोलेंगे हनुमान जी। यहाँ मैं गया था, एक IAS साहब ने समापन ही करी थी, बुलाया था मेरे को, तो है ना। तो ये हमारा भाव रहता है। तो हम तो भगवान से क्या कर रहे हैं? सौदा कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं भगवान से। भगवान दुकानदार समझ रखे हैं हमने, ये करेंगे वो, बस ठीक है भगवान ने फल दे दिया, जा काम कर। और जो ऐसा दान होगा इसका फल तो फिर क्या अक्षय है। मतलब फल की तो चिंता हम बोल देते हैं अक्षय, अदरवाइज तो फल क्या होगा इस चीज का? हम अपना ही भला कर रहे हैं, अपना ही कर्जा उतार रहे हैं। देखो रहीम जी कैसे देते हैं? रहीम जी ऐसे देते हैं, रहीम जी दान देते हैं। तो जब दान देते हैं तो उनकी नजर क्या नीची रहती है। तो उनसे पूछा है, भैया कैसे दान दे रहे हो, ऐसे कैसे दे रहे हो? तो उनसे किसी ने पूछा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर वो जो करे त्यों त्यों नीचे न। क्या बोलते रहीम जी? रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे ताते नीचे न। उनको शर्म आ रही कि भगवान ने मेरे को निमित्त बना दिया, जबकि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है मैंने उसको उसका दे दिया। लेकिन जो राजस्थान होता है वो कैसा होता है? प्राय हम लोग रजोगुणी है, हर चीज को किसी न किसी कामना की इच्छा से देंगे, है ना। यहाँ पे होंगे, मंदिर में जाएंगे तो गुप्तान में डाले, गुप्तान किया है, कितना का दान किया है? ज्यादा नहीं था, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बस आज 100 रुपए थे तो डाल दिए। बताता नहीं मैं किसी को, मैंने पेटी में डाला, पर्ची नहीं कटवाई एक बार में 100 रुपए की। हर चीज में हम मान प्रसिद्धि चाहते हैं, दान देने में बड़ा क्लेश होता है हमको कि मंदिरों में लिखा रहेगा 1 गुना दान 1,000 गुना पुण्य। एक बार स्वामी जी महाराज को किसी ने कंबल दिया, राम सिंह जी को। तो स्वामी जी बोले, भाई हमारे पास तो कंबल है, हमको नहीं जरूरत सर्दी में। उन्होंने नहीं महाराज को रखना पड़ेगा। बोला क्यों? महाराज रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप कंबल लोगे तो ऐसे मेरे पास 1000 कंबल और आएंगे। स्वामी जी ने ऐसा सुना तो एकदम उनके मुंह से आवाज ही नहीं थी कि क्या जवाब दे उनको। इस भावना से वो दान दे रहे थे। चुप हो गए स्वामी जी। फिर थोड़ी देर बाद समझ के बोलते हैं, बोला अच्छा आपने कंबल दे दिया, मेरा हो गया ना, एक काम करो ये कंबल आप दोबारा ले लो। बोला क्यों, हमने आपको दे दिया? बोला नहीं 1000 लेने हैं ना आपको, तो मेरे को 1000 का कर्जा है, कम से कम एक का तो उतार दूं। ये तो पता नहीं 999 का और है अभी, ऐसे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे मेरे को, तो भाई मेरे को तो बख्श दो। तो ये रहती है दान की कहानी। ऐसे ही सरदेव सेठ जी, जयदयाल जी गोयन का, उनका उदाहरण आता है कि एक बार बांकुरा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, बांकुरा में एक बार अकाल पड़ा, बहुत भीषण अकाल पड़ा। तो सेठ जी ने तिजोरियां खोल दी और बहुत सहायता करी वहां पर। और उससे क्या हुआ कि जितना भी जो उनके पास जो भी धन वगैरह था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो उनका जो मैनेजर था उन्होंने बांकुरा से चिट्ठी लिखी सेठ जी को कि भाई ऐसा है, अब अपने जो संसाधन हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बहुत दिनों का राशन पानी बचा नहीं, बताओ क्या करना है, क्या हम इस सेवा को बंद कर दें? तो क्या जवाब दिया सेठ जी ने? सेठ जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमको सेवा जब तक जारी रखनी है, जब तक जारी रखनी है तब तक, कब तक की? जब तक कि हमारी हालत कैसी ना हो जाए, इनके जैसी ना हो जाए, तब तक हमको ये जारी रखनी है। क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने स्वत्व का त्याग कर दिया है। वो ये नहीं सोच रहे कि हम दे रहे हैं,
उनको पता है कि जो भी जहां जो चीज जा रही है उसी की जा रही है, उन्होंने अपना हक मानना उस पर छोड़ दिया। तो इस भाव से हम दान दें। लेकिन क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि धर्म के 4 पाए होते हैं और अभी एक ही पाया बचा हुआ है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान, जैन के विधि दीने, दान करई कल्याण। तो जैसे भी हो चाहे कोई से भी भाव से दे, कम से कम दान देना तो चाहिए। उससे क्या है, दान देने से क्या होता है, दान देने से अपनी जो आसक्ति है ना, धन में बहुत आसक्ति होती है, वो धीरे धीरे छूटती है और छूटते छूटते धीरे धीरे हम सत्य की तरफ आएंगे। तो चाहे किस भाव से दे, कुभाव से दे, दान देने की प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी चाहिए। दान देने में कोई दोष नहीं है, कलयुग के हिसाब से ये छूट मिली हुई। अब भगवान जी ने जब इतना कह दिया, यज्ञ तब दान सबके बारे में बता देते हैं भगवान, उसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि हमारी श्रद्धा, अब भगवान ने इस श्लोक में अपने टैग बता दिया, अपने 3 नामों को। देखो पढ़ते हैं श्लोक एक बार। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्ति विधेयकृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान के नाम को कैसे बोलते हैं, ओम तत् सत। तो इस श्रद्धा त्रय विभाग का क्या उद्देश्य है कि हमारी श्रद्धा, तब तक हमको ये सारे काम करने चाहिए जब तक कि हमारी श्रद्धा का संबंध किससे ना हो जाए, ओम तत् सत, इनसे ना हो जाए। ये तीनों किसके नाम है, परमात्मा के। तीनों ही नाम परमात्मा के हैं और इस परमात्मा ने ही सृष्टि के प्रारंभ में किसकी रचना करी, वेदों की, ब्राह्मणों की और यज्ञों की, इनकी रचना। वेद क्या बताते हैं, विधि बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। और यज्ञ क्या करते हैं, यज्ञ से क्रिया होती है। तो उस परमात्मा ने इन तीनों चीजों की इष्टा करी। तो ओम से क्या मतलब है, और ओम से ही, ओम सृष्टि का क्या है, अनाहत नाद है, ब्रह्मांड का अनाहत नाद है। ओम ही मूल शब्द है। भगवान ने बोला अक्षरों में आकार हूं, ओम, ओम माने प्रणव। तो ओम से ही त्रिपिता गायत्री प्रकट हुई और त्रिपिता गायत्री से ही वेद त्रयी प्रकट हुई। तो सब वेदों का मूल क्या हुआ, ओम हुआ, ओम। और यदि किसी भी विद्वान किसी भी रचना के आगे यदि ओम लगा देते हैं तो उस रचना का अंग वैगुण्य, मतलब उसमें जो कोई भी कमी होती है वो सब मिट जाती है। इसीलिए हम भी प्राय हर एक काम की शुरुआत किससे करते हैं, ओम का प्रारंभ करते हैं। आप देखिए गीता जी के अध्याय के हर एक अध्याय के अंत में पुष्पिका, उसमें क्या लिखा आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। क्या है, ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति, इति माने हो गया ओम तत्सत। ये तीनों परमात्मा के नाम है। बाकी डिटेल में है, वो भी जब आप साप्ताहिक क्लास में आएंगे तो हम पढ़ेंगे। इसका पूरा बहुत अच्छा इसका विश्लेषण है पूरी पुष्पिका का। तो महर्षि वेद व्यास जी ने हर एक अध्याय के अंत में ये पुष्पिका दी है। यह है ओम का महत्व। और फिर तो तत् क्या है, तो ओम हुआ। तत् माने वो परमात्मा, जो भी हम काम कर रहे हैं उस तत् के लिए कर रहे हैं। हर एक काम का संबंध उस भगवान से जोड़ दे, उस तत् के लिए जोड़ दे। इसलिए तत् का नाम क्या है, तत् परमात्मा का नाम है। और सत, भगवान के निमित्त यदि कोई भी काम करेंगे तो वो तो सत्य होना है, तो झूठा तो हो ही नहीं सकता। जो भी काम हमने निष्काम भाव से किया, सद्भाव पूर्वक किया है, दूसरे के हित की भावना से किया, तो सारा का सारा काम कैसे हो जाएगा, सत हो जाएगा। तो ओम तत् सत, ये भगवान के नाम है। और आखिरी में भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्ध्यत्युच्यते पार्थ न चेतात प्रेप्यनो हिह। हे पार्थ, श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है, अपने मरने के बाद ही होता है, उसका कहीं भी सत्फल। ये बताओ, अगर तप
भक्ति करके भगवान प्रसन्न होने होते तो क्या रावण ने कम तपस्या करी थी? भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन क्या उसको क्या मिला बाद में, बोलो? हिरण्याक्ष क्या कम तपो वो था, तपशाली था? हिरण्यकश्यप क्या उसने कम तपस्या करी थी? लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? गलत उद्देश्य था। उद्देश्य उनका तामस था, उद्देश्य गलत था, तो उनका तब भी उसी हिसाब से उसको फल मिला। भगवान तो आए, उनको वर भी दिया, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ उस तपस्या के कारण। कल्याण तो भगवान ने बाद में उद्धार किया, तभी हुआ, उस तपस्या के कारण नहीं हुआ। उसके कारण तो उन्होंने बर्बादी करी पूरी संसार की। रावण ने भी हाहाकार मचाया, जितने भी राक्षस हुए, दैत्य हुए, तो तब तो वो भी कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि हम जो आजकल जितने भी बहुत सारे टीवी चैनल पे आते रहते हैं, सब लोग देखते हैं, माता बहनें, हम सभी लोग देखते हैं, और जरा सा किसी ने चमत्कार किया, कुछ किया, हो जाते हैं। वो थे ना बाबा, कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ये रुमाल रख लो, रसगुल्ला खा लो, और ये था ना, कुछ भी करो, तो बस चमत्कार को नमस्कार है हमारे लिए, तो चमत्कार को नमस्कार है ना। तो वो नहीं है चीज। तब जब हर चीज को निष्काम भाव से करें, ध्रुव जी ने भी तपस्या करी, पहले फिर उनको बाद में पश्चाताप हुआ। जो भी काम, जो भी भक्ति हम निष्काम भाव से करेंगे वह सब सत होगा, और बाकी का जो भी है वह सब असत हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि उसका फल न तो यहाँ होगा, न मरने के बाद ही होगा, और उसका फल कहीं भी सत्फल नहीं होता। लेकिन अब कई साधक बोलते हैं कि यदि हम भगवान नाम जप करें, सब हमारा मन नहीं लगता भगवान नाम जप में, माला जप में मन नहीं लगता, मन कौन लगे सब हमारा, फिर क्या करेंगे? क्यों करें? मन में तो वो है, मुंह में राम बगल में छुरी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम है, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भगवान के नाम में कभी भी भगवान का नाम खाली नहीं जाएगा, किसी भी अवस्था में करो। हरे कृष्ण महामंत्र की तो ऐसी महिमा है। स्वामी जी से एक बार पूछता है प्रवचन में एक साधक कि सर मैं कब करूं इसको, तो स्वामी जी क्या बोलते हैं उसको? अरे तू लैट्रिन में बैठा हो तब भी कर लेना, तो छोड़ इस चीज को, ये बोलते हैं स्वामी जी। इतनी छूट दी स्वामी जी ने महामंत्र में। तो भगवान नाम का जब उपासना है ना, उसका कभी फल खाली नहीं जाता। हरे कृष्णा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है तो प्लीज। समाप्त हो या फिर वक्ता का